हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कोरोना वायरस की यह दूसरी लहर 5G टेस्टिंग के कारण आई है? तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके हर सवालों का उत्तर मिलेगा। हाल में ही आपको अनेक तरह के पोस्ट देखने को मिले होंगे जिनमें अनेक प्रकार की बात कही गई है। कई लोगों का यह दावा भी करना है 5G टेस्टिंग बंद नहीं किया गया तो लोगों के उनकी जानों का खतरा बन सकता है। कई लोगों ने यह भी बताया है कि उन्हें कुछ दिनों से लगातार किसी भी चीज़ को छूने पे करंट महसूस हो रहा है। यह सब 5G टेस्टिंग रेडिएशन के कारण उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की श्रृंखला में बदलाव के कारण हो रहा है। तो आइए हर सवालों का उत्तर मैं बताता हूँ। इससे आपको बताना चाहूँगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक ऐसी धारणा है जहाँ लोगों को उनके सवालों का सही उत्तर नहीं मिल पाने पे लोगों को तो जो भी बताया जाता है उसे वह सच मान लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। लोगों को कुछ पोस्ट देखने को मिला, वो बिना जांच किए उसे सच मान लिए। तो आइए मैं उन सवालों का सही उत्तर खोजने में आपकी मदद करता हूँ। ऐसे आपको नहीं पता होगा कि यह सवाल कहाँ से आए, 5G टेस्टिंग ही कोरोना की असल वजह है। तो इस न्यूज़पेपर के पोस्ट को आप देख सकते हैं। यह नीदरलैंड की पोस्ट है जहाँ 297 बर्ड्स किसी कारण मर गई थी और वहाँ के न्यूज़पेपर ने इसे 5G टेस्टिंग की को ही आशंका बता दी। बाद में ऐसा अनुमान लगाया गया और ऐसा रिपोर्ट भी शो किया गया जहाँ पे यह बर्ड्स को कोई पॉइजन दिया था। बिना पूरी जानकारी लोग 5G को ही दोषी मानने लगे और यह इतना वायरल हुआ, धीरे धीरे यह हमारे देश भी आ पहुंचा और हमारे यहाँ इन पर एक मूवी भी बन गई है। आपने देखा होगा 2.0। यह साइफाई मूवी में टावर से निकलने वाली रेडिएशन को ही जिम्मेदार बताई है। लोगों ने जमकर इस मूवी को देखा, लेकिन इतना देखने के बाद भी अगर सब कुछ सच होता तो मोबाइल का यूज करना कब का छोड़ दिए होते। आज भी हम हर एक काम मोबाइल से ही कर रहे हैं। ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी बात सत्य नहीं है। मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन इतना ज़्यादा डेंजर नहीं होता है कि किसी भी बर्ड्स या इंसानों की उनकी जान चली जाए। अब आइए इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में साफ रूप से शो किया गया है कि जो भी मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलता है वो इतना हानिकारक नहीं होता है कि इससे किसी भी इंसानों की जान चली जाए। इनमें यह बताया गया है कि मोबाइल टावर में कौन सी रेडिएशन निकलती है, इसमें आम इंसानों पर खतरा है या नहीं, और अगर होती ही तो हम सब कब का मोबाइल यूज करना छोड़ चुके होते। आज के डेट में हम लोग 2G 3G 4G अब तो 5G हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरोना वायरस मोबाइल टावर के रेडिएशन के साथ हमारे पास आ जा रही है और इससे हम लोग को किसी भी तरह का नुकसान हो सकते हैं। मोबाइल टावर की रेडिएशन इस तरह से नहीं होती है कि उसमें कोरोना वायरस भी सफ़र कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें। अगर आपको अभी बिलीव नहीं होता है तो यह PIB फैक्ट चेक की पोस्ट है। इस पोस्ट में उन्होंने यह स्पष्ट किया है, कोरोना वायरस का संक्रमण 5G रेडिएशन से नहीं फैलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब WHO ने भी अपनी तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए 5G रेडिएशन जिम्मेदार नहीं है। यदि आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं तो पहले इन सब फैक्ट को ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, तभी जाके आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एक और पोस्ट आपको मैं दिखाता हूँ जिसमें यूनिसेफ ने भी अपनी तरफ से यह स्पष्ट किया है कि 5G रेडिएशन कोरोना वायरस को नहीं फैला रही है। आप खुद सोचिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे उन्होंने अभी तक 4G नेटवर्क को भी सही से इस्तेमाल नहीं किया है। जैसा कि मैं यह पोस्ट दिखा रहा हूँ, इसमें अफ्रीका के एक रिपोर्टर ने यह स्पष्ट किया है कि अफ्रीका को अभी और 5 साल लगेंगे तब जाके वो 4G का सही स्पीड का उपयोग कर पाएंगे। उनकी पूरी पोस्ट को यदि आप पढ़ेंगे तब जाके आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रही होगी कि आखिर हम लोग किसी भी चीज़ को छू रहे थे तो करंट क्यों फील हो रहा था। तो आपको मैं यह बता देना चाहता हूँ, जिस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था उस टाइम में ठंडे की समय चल रही थी। ठंडे के समय में हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है और उससे जब भी हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को छूते थे या किसी दूसरे चीज़ों को छूते थे तो हम लोग को ऐसा करंट फील होता था। तो ये ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है, आप इसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं। आप हर एक चीज़ को देख सकते हैं। ऐसे ये जो भी बात मैंने बताया है, ये सारे न्यूज़पेपर के जितने भी आर्टिकल हैं, ये सारा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।
वहाँ से आप जाके चेक कर लेना, एक-एक चीज़ को आप अपनी तरफ से पढ़ लीजिए। इससे यह होगा कि आपके मन में भी जो भी डाउट रहा होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए ऐसा कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार के मेंबर को सुरक्षित रखना है और जितना हो सके सामाजिक दूरी भी बना के रखिए। हाँ, मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए हमें बाहर जाना होता है, मगर फिर भी आपको अपनी तरफ से सेफ्टी बना के रखना है। और अगर जब से वैक्सीनेशन मिलना स्टार्ट हो जाए तब कोशिश कीजिए कि आप सही समय पे सही लोगों से दूरी बना के वैक्सीनेशन ले सकें। इससे यह होगा कि आपको किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में आप नहीं जाएँगे। यदि आपको कोरोना होती है, आपको इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर की ही उपचार से आप ठीक हो जाइएगा। लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी मैसेज अभी के समय में आपके पास यदि फॉरवर्ड होके आती है, तो कृपया करके उसके ऊपर डायरेक्टली बिलीव ना करें। उस पे पहले रिसर्च करें, एक-एक चीज़ सही जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करें। आज की डेट में अगर हम लोग 4G नेटवर्क ही यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम लोग सही इस्तेमाल करें ताकि हम लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कितना सच है, कितना झूठ है, हम लोग को अच्छे से पता चल सके। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे द्वारा दी गई एक-एक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी जाके मैं आपको एक-एक इन्फॉर्मेशन सही समय पे बता सकूँगा।